देखिए, मैं हर वीडियो में आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अगर आप पति-पत्नी हैं, तो आप अपना विवाद अपने घर की चारदीवारी तक ही सीमित रखें। अगर किसी प्रकार से पत्नी के द्वारा पत्नी को कानूनी अधिकार हैं और कानूनी अधिकार ज़्यादा दिए गए हैं, तो अगर वो उन कानूनी अधिकारों का दुरुपयोग करती है, तो वो अपने घर से हाथ धो बैठती है। यानी कि अपने ससुराल पक्ष से जो है वो पूरा तरीके से उसको बायकॉट किए कर दिया जाता है। और इसी चीज़ को चलते हुए कुछ महिलाएँ जो कि आजकल सोशल मीडिया पर मतलब कहीं न कहीं से एक्टिव हैं, तो वो समझ जाती हैं कि अगर मुझे घर रहना है, घर में अपने ससुराल में रहना है, तो मैं कहीं न कहीं ये सब झूठे मुकदमे ना करूँ। अगर फिर भी अगर करते हैं और वो कानून के दम पर पति को टॉर्चर परेशान करते हैं, तो मैं कहता हूँ आज उनके लिए एक गलत और बुरी खबर है। क्योंकि जब महिलाएं जो है झूठा मुकदमा दर्ज करवा देती हैं और झूठा मुकदमा दर्ज करवाने के लिए वो लड़ नहीं पाती हैं, लड़ाई वो कहीं ना कहीं वो सोचती हैं कि भाई मैंने तो मुकदमा कर दिया है और अब जो है मैं इस घर में रह लूँगी, तो ऐसा असंभव है। देखिए, एक कानून से हटकर अगर मैं बात करूं, तो पति पत्नी का संबंध जो है वो प्रेम का संबंध है। अगर आप दोनों के बीच में प्रेम है, तभी आप एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। और अगर प्रेम नहीं है, तो फिर देखो कानूनी कोर्ट कचहरी कितना भी आप दोनों के बीच में आ जाए, आपके बीच में एक चीन की दीवार जो तोड़े नहीं टूटती है, वो बनते चली जाती है। और इसी वजह से आज के टाइम में परिवार खराब हो रहे हैं। महिलाएं जो हैं वो कहीं ना कहीं कानून दुरुपयोग कर देती हैं और कानून को इस तरीके से इतना झूठे मुकदमे दर्ज करवा देती हैं कि पति बिल्कुल हाथ जोड़ लेता है। वो कहता है कि साहब जैसे चाहे वैसे करो, लेकिन मैं साथ नहीं रह पाऊंगा। ऐसे तमाम पति हैं, क्योंकि इस तरीके की चीज़ें होने के बाद जो है वो पति कहीं ना कहीं बेइज्जत होता है, वो लज्जित होता है, वो जलील होता है। वो कोर्ट कचहरी थाने में वो अपना अपमान ऐसे समझ लो जैसे कोई भी व्यक्ति आके उसको अपमानित कर देता है। उसको 2 मिनट में कोई कहता है यार तेरे से तेरी पत्नी ना रुक रही, तेरे से तेरी पत्नी ना रखी जा रही, तो वैसे बहुत सारे कमेंट्स उसके दिमाग में आते हैं और उसके द्वारा उसके ऊपर कहे जाते हैं। और इसीलिए व्यक्ति जो है वो कहीं ना कहीं ये कमेंट तो छोटी छोटी सी बात है, उसके घर परिवार में ही उसको इतना प्रताड़ित कर दिया जाता है कि वो अपने जीवन समाप्त करने की प्रक्रिया बना लेता है। क्योंकि एक तो उसका अकेलापन, और दूसरा ये प्रताड़ित, और तीसरा ये मुकदमेबाजी, और चौथे उसकी जो पत्नी जिससे वो प्रेम बहुत करता था, वो भी उसको छोड़कर चली गई है और मुकदमे कर रही है, और वो समझ नहीं पाती है। वो ना ही तो अपने पति के प्रेम को समझ पाती है और ना ही अपना घर परिवार ससुराल संभाल पाती है। तो ऐसे परिस्थिति में एक दिल्ली हाई कोर्ट का एक बहुत ही बढ़िया जजमेंट है, जो कि पति के लिए भी अच्छा है। और कहीं ना कहीं इस जजमेंट के बाद जो महिलाएं ज़बरदस्ती पति के घर में घुसना चाहती हैं, और वो ये सोचता है कि भाई मैं अपने घर में नहीं घुसने दूंगा, क्योंकि उसको ये डर रहता है कि वो घर में घुस जाएगी तो हो सकता है कल को नस काट ले, हो सकता है फांसी पर लटक जाए, हो सकता है किसी प्रकार से अपने आप को हार्म कर ले। तो वो इन सब चीज़ों से डरता है और वो सोचता है कि जब इसने इतने मुकदमे करवा दिए हैं, तो ये एक मुकदमा मेरे पर और लगाएगी जो कि सब कुछ सच्चा हो जाएगा। और ऐसा आजकल महिलाएं कर रही हैं, अपने पति को नीचे दिखाने के लिए, अपने पति को जलील करने के लिए, अपने पति के परिवार को जेल में डलवाने के लिए वो हर प्रकार से मुकदमा करवाती हैं और मुकदमा के लिए इस तरह की चीज़ें करती हैं। वो ऐसा कई केसेस में सामने आया है, जहाँ तक कि महिलाएं जो है अपने आप ही झूठा मुकदमा बनाने के लिए उन्होंने अपने ही शरीर को चोट पहुंचाई है और उसके बाद उसका मेडिकल करवा के मुकदमा दर्ज करवाने की प्रयास किया गया है। ऐसे तमाम मुकदमे हैं जो उनको बताया जा सकता है। बहरहाल बात करते हैं, दिल्ली हाईकोर्ट का एक जजमेंट है, जो कि जो महिलाएं जो है वो अब मुकदमा करके अपने कोर्ट कचहरी कानून की प्रक्रिया लड़ती हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं ससुराल में घुसने का भी प्रयास करती हैं। वो सोचती हैं कि भाई मैं घर में भी रहूं। तो ऐसा ही एक सामने मैटर आया था, जो कि दिल्ली हाई कोर्ट का है, और ये क्रिमिनल अपील नंबर है 62203/2024 की ओर का है। और ये जो निर्णय दिनांक है वो 13 अगस्त 2025 की है। इसमें स्पष्टली कहा गया है, इसमें पहले से मैं छोटा सा बताना चाहूँगा इस ब्यौरा की है क्या मामला, कि पति पत्नी है और वो पति ने तलाक डाल दिया, और पति का तलाक जो है वो ग्रांट हो गया। किस आधार पर? क्रूअल्टी के आधार पर। और क्रूअल्टी के जब आधार पर तलाक ग्रांट हो गया, और ग्रांट के साथ साथ में जिसने पत्नी ने जो है वो अपने पहले से मुकदमा घरेलू हिंसा का भी चल रहा था, जिसमें कि ये उसमें आदेश हो गया था कि साथ में रहना है, मतलब उस पत्नी को उस घर में रहने का आदेश भी कर दिया गया था। तो ऐसी परिस्थिति में पत्नी ने जो है जबरदस्ती घर में घुसने का प्रयास किया कि भाई तलाक हो गया, लेकिन फिर भी वो घर में घुस रही है। तो वो कहीं ना कहीं पति पीड़ित हो रहा था, इसी बात का उसने चैलेंज कर दिया हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में। और वो कह रहा कि सर मेरे घर में इस तरीके से प्रयास कर रही है और मेरा तलाक हो चुका है, और तलाक होने के बाद जो है ये जो निर्णय है, जो डोमेस्टिक वायलेंस का मैं जो निर्णय दिया है घर में रहने का, उसको निरस्त किया जाए। और इसी को निरस्त करते हुए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने
ये बताया इसमें कि तलाक के माध्यम से विवाह विच्छेद के बाद घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 17 के तहत महिला को निवास का कोई अधिकार नहीं है जब तक कि कोई विपरीत वैधानिक अधिकार मौजूद ना हो। यानी कि अगर आपका तलाक हो गया है, आपका तलाक तो हो गया है, ये तो कंफर्म हो गया, अब आपके पास हाई कोर्ट के डोमेस्टिक वायलेंस में डिक्री है कि भाई घर में रहना है, तो आपके पास अब वो अधिकार समाप्त हो गया क्योंकि आपकी तलाक हो गई है। क्योंकि तलाक का अगर कोई विपरीत आदेश आपके पास होता, यानी कि तलाक आपने हाई कोर्ट में उसको चैलेंज कर देते या उसको डिसमिस करवा लेते या कुछ भी होता, तब आपके पास वो अधिकार घर में रहने का था। लेकिन अब जो है आपका डाइवोर्स हो चुका है तो आपका उस घर में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसी में आगे कहा है न्यायमूर्ति अनिल क्षेत्रपाल और न्यायमूर्ति हरीश वैद्यनापन शंकर की पीठ ने कहा है कि एक बार जब विवाह तलाक के वैध आदेश द्वारा विच्छेद हो जाता है तो घरेलू संबंध स्वतः ही समाप्त हो जाता है। वह तब तक समाप्त रहता है जब तक कोई विपरीत आदेश ना आ जाए। यानी कि ये स्पष्ट कहा गया है कि अगर एक बार आपका तलाक हो गया उसके बाद आपके घरेलू हिंसा वाले मुकदमे में आपके घर में रहने के, उस ससुराल में रहने के आदेश आपको क्यों ना मिल गए हो, लेकिन फिर भी वो आदेश आपके लिए वैलिड नहीं है। कब तक? जब तक कि आपके ऊपर कोई और उस तलाक के विपरीत कोई अन्य आदेश ना पारित कर दिया जाए। तो ये उनके लिए हैं जो महिलाएं जबरन घुसने का प्रयास करती हैं या फिर जबरनी पति के ऊपर मुकदमा दर्ज करवा देती हैं। तो वो आप देखिए कि कानून की तरीके से वैलिड होता है, आप उस तरीके से मत चलिए। आप जो प्रक्रिया नेचुरल होती है अपने पति से बना कर रखी, घर में जबरन घुसने की जरूरत पड़ेगी नहीं। पति आपको खुद ससम्मान घर में लेकर जाएगा। लेकिन आप जो है अपनी मर्जी से मायके जाती हैं, अपनी मर्जी से ससुराल आती हैं, तो फिर वो रास्ते जो है वो मर्जी वाले होते हैं ना, तो फिर वो पति अपने घर के रास्ते दरवाजे बंद कर देता है और फिर आप भटकती हैं कोर्ट कचहरी थाने के, मुझे तो घर में नहीं घुसने दे रहा है, मुझे तो घर से बाहर नहीं निकलने दे रहा। जब तुम ऐसे काम करोगे कि घर में जाके कोई अपने आप को चोट पहुंचा रहे हो, फांसी लगा रहे हो या फिर अपने ऊपर इस तरीके का कोई अटेम्प्ट कर रहे हो जिससे कि व्यक्ति का परिवार खतरे में आ सकता है, तो वो व्यक्ति तुम्हें घर में क्यों घुसने देगा। और वो अब जब तुमने मुकदमे कर दिए हैं तो फिर मुकदमे लड़िए, वो घर में घुसने का आपका अधिकार होता ही क्या है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप उस घर में रहना चाहते हैं तो फिर देखो एक चीज़ तो आपको अपनानी पड़ेगी, या परिवार अपनाना है आपको या फिर मुकदमेबाजी अपनानी है। मुकदमेबाजी करने वाली महिला कभी भी घर में सुख शांति से नहीं रह सकती, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उसको ये रहेगा कि भाई मैं अगर ये चीज़ें मुझसे कह रहे हैं और मैं कर रही हूँ, क्योंकि उसको लगता है कि पति या फिर ससुराल वालों के द्वारा अगर कोई बात कही गई उसको ये कर लो तुम, तो उसको ये लगता है कि मेरे पे रौब दम जमा रहे हैं या फिर मेरे पे हुक्म जमा रहे हैं, तो मैं उस घर की नौकरानी हूँ। तो नौकरानी बनना उसको पसंद रहता नहीं है, वो तो खुलेआम रहना चाहती है। तो इसीलिए फिर वो कोर्ट कचहरी द्वारा पनिशमेंट दंडित करवाती है और कहीं ना कहीं वो अपना परिवार खुद ही बिगाड़ लेती है और अपने पैरों में खुद ही कुल्हाड़ी मार लेती है। तो ऐसी महिला मत बनिए। अगर आपको पति चाहिए, ससुराल चाहिए, तो ससुराल के प्रति अपना प्रेम जाहिर करिए कि मैं पत्नी हूँ। क्योंकि एक दिन में पत्नी नहीं बन जाती है। आपको सिर्फ शादी करना पत्नी नहीं कहलाती है, उसके पतिव्रता वाले धर्म भी आपको अपनाना होता है। आपके लिए पति सर्वोत्तम होना चाहिए, सर्वोच्च होना चाहिए, सबसे ऊपर पति। चाहे दुनिया में कोई ताकत क्यों ना हो, उस ताकत को ठुकराइए, अपने पति को अपनाइए। आपका सगा, अपना पेट से आपको जन्म देने वाली माँ भी आपको सेकेंडरी होनी चाहिए, सिर्फ आपको पति सर्वोच्च सर्वोत्तम होना चाहिए, वही आपका जीवन है। अगर आप इस महिला ने अपने पति को सबसे ऊपर स्थान दिया, उस महिला का पति कभी उसको छोड़ के जा ही नहीं सकता है। तुम कितनी भी खराब क्यों ना हो, सुंदर हो ना हो, डजंट मैटर। बहुत सारे लोग ऐसे कि सर मैं सुंदर नहीं हूं, नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है। पति को सिर्फ वही चाहिए कि मेरी पत्नी मुझे सम्मान देती है और मुझे सर्वोच्च रखती है, सबसे ऊपर श्रेणी में रखती है और मेरा हर कहा हुआ मानती है, वही पत्नी है। बाकी तो कोर्ट कचहरी तुम करते रहो, साल 2 साल 10 साल 20 साल पूरा उम्र बिता दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कहीं ना कहीं रिश्ता पूरा खराब हो ही जाएगा। तो ये हाईकोर्ट का एक रूलिंग है जो कि आपको अपने केस में अगर आप पति हैं तो आप लगा लीजिए। बाकी जीवन से कुछ सीखिए, वरना जीवन खराब करके और बर्बाद करके अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार के तुम घर ही बैठ जाओगी और कुछ नहीं कर पाओगी। मैं इतना कहना चाहूँगा, अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और अगर एक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें आपको लीगल हेल्प और अपडेट जजमेंट वगैरह प्रोवाइड करता हूँ, उसका लिंक भी मैंने इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, उसको क्लिक करके आप फॉलो कर सकते हैं। भविष्य में आने वाली अपडेट जानकारी आपको सब कुछ मिलती रहेगी। आज का वीडियो देखने से बहुत धन्यवाद।